मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए जबरदस्त, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं हो। INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है, जिनके ऊपर सोमालिया ने अटैक किया था, सोमालिया के लुटेरों ने अटैक किया था। और इस जहाज की बात करें तो इसके ऊपर ईरानी झंडा लगा हुआ था और ये मछेरों का जी जहाज था, जिसको सोमालियन लुटेरों ने ना सिर्फ लूटा बल्कि हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की। जब हेल्प 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 की आवाज़ जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे, 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। और इससे पहले बात करें तो ईरानियन को रेस्क्यू किया, और इससे पहले अगर एक दिन की बात करें तो उन्होंने जो है वो ब्रिटेन का जो एक जहाज था जिसके ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया था, ऑयल टैंकर को भी रेस्क्यू किया। इंडिया जो है पूरे समुद्र की हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाये होने का जो है ना हक निभाया है। ये शुरू से ऐसा ही लगता था कि जैसे जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, ये मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता था? हमें वो बताया ही ऐसा गया, या हमने पढ़ा ऐसा, या हमने वो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई शुरू में ऐसी वीडियोस देखी कि बड़ी वहाँ जो है ना गुर्बत है, हम टेक्नोलॉजी में उनसे एडवांस। खबर ये है कि पाकिस्तान के 19 के करीब जो पाकिस्तानी शहरी थे जिनकी इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जान बचाई है। मतलब इंडिया दुश्मन कंट्री, उसने 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई है। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही है। ईरान की करता है तो ये कह दिया जाता है जी ईरान और पाकिस्तान की आपस में दुश्मनी चल रही है, इसलिए इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। आज पाकिस्तानियों की जान बचाई है उन्होंने किया है ना, इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे? वो अभिनंदन की सूरत में, जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा। इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने की। बच्चों को पढ़ाना है, हमने पढ़ाना है और वो हमारे बच्चों को बचा रहे हैं। ये बात है। तो असल में उन्होंने हमसाया होने का सबूत दिया बस, और तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, ईरानियन 17 ईरानियन को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा। टेक्नोलॉजी में हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। उन लोगों का सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं। अगर हमें करना पड़ जाए तो हम वो क्या नाम था वो कलभूषण, उसका मामला, और एक वो जो हमने उनका पायलट गिराया था अभिनंदन, उसके जो है ना हमने बड़े बड़े पोस्टर लगाए और बड़ी पूरी दुनिया में हमने उसकी कवरेज समेटी कि हमने ये बड़ा काम किया। हालांकि वो ऐसा काम नहीं था कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके जिस दिन कहीं उनके बंदे रेस्क्यू करेंगे तब जो है ना इस लेवल पे हम उनके साथ बैठ सकते हैं। इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं, बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। मैंने कुछ पाकिस्तानी सोर्सेज से कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी सरकारी सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें इस हवाले से नहीं पता। तार साहब आपको पता है, आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 24 घंटे में एक और सफल ऑपरेशन करके समुद्री डाकुओं के चंगुल से 19 पाकिस्तानियों को छुड़वाया है। ये काम हमारे INS सुमित्रा ने किया है, जो सोमाली समुद्री डाकुओं के खिलाफ भारतीय नौसेना की कार्रवाई करके इन पाकिस्तानी मछुआरों को छुड़वाया है। भारतीय नौसेना ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार मछली पकड़ने वाले जहाज अलनामी को बचाया है। भारतीय रक्षा अधिकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो ने चालक दल को सुरक्षित बचाने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक नाव को, बंधकों को मुक्त कराया है। दोस्तों, भारतीय रक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने
कोची के तट से लगभग 800 मील की दूर पर समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत मछली पकड़ने वाले जहाज अलनामी को बचाया है, जिसमें पाकिस्तान के 19 मछुआरे शामिल थे। इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए हेल्पलाइन पे कॉल किए थे, जिसका भी किसी और देश की नौसेना ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। भारतीय सेना को जब ये कॉल रिसीव हुई तो भारतीय नौसेना को ने इसका पता लगाने के लिए इसको ट्रेस किया और जाकर उस जहाज पे से मछुआरों को बचाया और सोमालियन डाकू जो थे उनको पकड़ लिया। दोस्तों, भारतीय सेना का ये कार्य एक अच्छा ही महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे कि उन्होंने एक मानवता का प्रूफ दिया है कि उनके लिए सारे मानव बराबर हैं। हिंदू, मुस्लिम या पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। भारतीय सेना सभी की रक्षा करने के लिए आगे आती है। ये बात का पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने बहुत अच्छा मतलब स्वागत किया और कुछ को इस बात से भी मिर्ची लगनी शुरू हो गई। डॉक्टर चीमा को ये बात से इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही कि पाकिस्तान की मतलब के मछुआरों को हिंदुस्तान की आर्मी ने बचाया। वो इस बात पर भी संशय जाहिर कर रहे हैं कि ये बात की पुष्टि नहीं हो रही है और इंडिया आउट ऑफ फील्ड जाके यानी कि अपने फील्ड से आगे निकलकर खेल रहा है। उनको इस बात की ज़्यादा परेशानी है। चीमा साहब, थोड़ा समझिए बात को। अगर भारतीय सेना कोई अच्छा काम कर रही है, आप लोगों के ने तो अपने सैनिकों को छोड़ के भाग जाते हो, तो मछुआरों की जान बचाने आप कहाँ से आओगे? आप तो अपने सैनिकों तक की कदर नहीं डालते। तो भारतीय सेना ने आपके मछुआरों को बचाया, आपको उसका धन्यवाद करने के बजाय आप और संशय जाहिर कर रहे हैं कि ये पता नहीं बात हुई है कि नहीं हुई है। ऐसे नहीं होता चीमा साहब। वैसे आपको तारिक साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत कुछ समझने की जरूरत है आपको। आप थोड़ा सा अपने माइंड को विस्तृत कीजिए। थोड़ा मतलब जो चश्मा आपने लगाया वो तंग है, उससे थोड़ा सा आगे से नज़दीक देखने की कोशिश करते हैं। दूर जाकर थोड़ा सा देखिए, आपको चीज़ों को क्लियर दिखना शुरू होएगा। दोस्तों, इससे पहले इंडिया की फौज ने, नेवी फौज ने ईरान के लोगों को भी बचाया था, ब्रिटेन के लोगों को भी बचाया था डाकुओं से, और अब जो पाकिस्तान के लोगों को भी बचाया उसने। तो ये भारत की जो कार्रवाई है ये प्रशंसा के काबिल है। दोस्तों, पाकिस्तान में से मिली जुली प्रतिक्रिया जरूर आई है, पर कुछ लोगों ने इसका सराहा भी है। पाकिस्तान बना 1948 में, सबसे पहले हमें इंडिया ने जो ना हमारे ऊपर हमला किया। उसके बाद सन 65-71 की जंग जो है ना उनकी वजह से हमारे पर मुसलत हुए। हमने कभी पहल नहीं किया। जब भी वार हुआ है तो उधर से हुआ है। उस दिन की भी बात है कि ईरान ने हमला किया तो कभी हमने ईरान के बारे में सोचा भी नहीं था। अगर इंडियन नेवी ने हमारी मदद की है, हमारे 19 पाकिस्तानियों को बचाया है, हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा हमसाया होने के नाते उनका शुक्रिया ही अदा कर देती। सर ने बोला कि हम बड़े अच्छे हमसाए हैं, लेकिन दूसरों हमारा शुक्रिया अदा किया, हमारी पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। तब बिलावल भुट्टो सरदारी ने क्या कहा था कि हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस भेज दो इंडिया में। अभिनंदन को भेजना हमारी मजबूरी थी, इंडिया पे हमारा कोई सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हुई है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया, और हम दुश्मनी करते और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है? पाकिस्तान वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए। तो अगर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं बॉर्डरों पे अपनी आर्मी के, दोनों मुल्क अगर यही पैसा अपनी आवाम पे लगाए तो इकॉनमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। अगर हमारे बजट में से कोई 50% भी आवाम पे लग जाए, ये जो पैसे लग रहे हैं ये बॉर्डर्स पे वगैरह सिक्योरिटी के लिए, एक दूसरे की मतलब कि महफूज करने के लिए अपने को, अगर दोनों हाथ मिला लें अपनी वही पैसा अपनी पब्लिक पे लगाएं तो कितनी अच्छी इकॉनमी हो जाएगी दोनों मुल्कों की। वो काफ़ी हमारे करीब आ गए। तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे आगे, पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा कि जी पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा हम इस पे खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह हम इस पर बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये लेकिन पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर करें, देयर इकोनॉमी रेट्स आर ऑन हाई रेदर देन पाकिस्तान। और उसके अलावा जो उनकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रही है वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है रेदर देन पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है जो इंडिया से बहुत कम है आई थिंक।
टेक्नोलॉजी भी कम है, एजुकेशन की बात करें तो बहुत कम है ना। आप किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही यही हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते। ये कहते हैं कि इंडिया बुरा है, इंडिया में कहते हैं पाकिस्तान बुरा है, वो दहशतगर्द हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि कोई इंडिया आ गया तो वो बुरा करेगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो दोनों चाहते यही हैं अवाम के हम इकट्ठे रहें, इनके साथ तजारत करें ताकि हम ताजरों का भी फ़ायदा हो और अवाम का भी फ़ायदा हो। ये जो आपने कहा कि ट्रेड होनी चाहिए, तो हम 2-2.5 सालों से कहते हैं ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ हुक्मरान हैं उनका मत कहना ये है कि कश्मीर दो तो फिर ट्रेड होगी। वो तो 70-75 साल से ये मसला चल रहा है, वो भी हल होना चाहिए, लेकिन ये जो ट्रेड है ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है, जिनके ऊपर सोमालिया ने अटैक किया था, सोमालिया के लुटेरों ने अटैक किया था। और इस जहाज़ की बात करें तो इसके ऊपर ईरानी झंडा लगा हुआ था और ये मछेरों का जी जहाज़ था, जिसको सोमालियन लुटेरों ने ना सिर्फ लूटा बल्कि हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की। जब हेल्प 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 की आवाज़ जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज़ के साथ वहाँ पर पहुंचे, 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। और इससे पहले बात करें तो ईरानियन को रेस्क्यू किया, और इससे पहले अगर एक दिन की बात करें तो उन्होंने जो है वो ब्रिटेन का जो एक जहाज़ था जिसके ऊपर मिसाइल से अटैक किया गया था, ऑयल टैंकर को भी रेस्क्यू किया। इंडिया जो है पूरे समुद्र की बहरे हिंद की बात करें या रेड सी की बात करें, वहाँ पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता चला जा रहा है। आखिर इंडिया ये क्यों कर रहा है? बचपन से अपने बच्चों के दिमागों में यही सोच डाल रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हों या हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, इवन के हमारे जो बादशाह और लोग हैं, हमारी जो यूथ है, वो भी इंडिया को अपना दुश्मन ही तस्वुर करती है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हमारे दिमागों में ये बात कूट कूट के जो है नक्श कर दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन इंडियन नेवी ने जो है वो हमारा दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। 19 पाकिस्तानियों को जो है रेस्क्यू किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये देखें, बहुत अच्छा इकदाम है और जो पॉजिटिव चीज़ें हों उसको शेयर करना चाहिए। हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाये होने का जो है ना हक निभाया है। सर, अब रेड सी के अंदर हमारे कुछ मछुआरे गए, मछुआरे मछली पकड़ने के गरज से गए और कुछ शुमाली पायरेट्स आते हैं और हमारे मछुआरों को अपने कब्जे में लेते हैं। तकरीबन 19 के करीब हमारे मछुआरे होते हैं और 10 जो कि पायरेट्स होते हैं जो कि अपने कब्जे में ले लेते हैं सारी के सारी शिप्स को। तो उधर हमारी जो आर्मी मौजूदा टाइम के अंदर, आपको पता मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर बिजी हैं, तो वहाँ पर इंडियन नेवी को पता चलता है और इंडियन नेवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर आकर हमारे 19 मछुआरों को उनसे छुड़वा कर और उनको ज़िंदा पकड़ती है। जो उधर के पायरेट्स होते हैं जिंदा पकड़ के उनको भी लेके आती है। आप बताएं ज़रा कि कितना बड़ा अच्छा जेस्चर दिया इंडिया ने, दुनिया को बताया कि भाई नहीं, चाहे हमारे अंदरूनी मामला कुछ भी हो और हम बाहर के लोगों के लिए एक हैं। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? मैं वैसे इस चीज़ को मैं बिलीव नहीं करता वैसे आपकी इस बात। हाँ, मैं इंडिया के से ये तवक्का नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये अब मतलब कि हुआ हो तो आप क्या कहेंगे? तो अच्छा जैसे अच्छी आवाम के लिए जो करेगा उसके लिए तो अच्छी तारीफ ही निकलनी चाहिए। अच्छा, तो दुनिया को कैसा मैसेज दिया? अच्छा मैसेज गया, वेल एंड गुड मैसेज गया उनका। तो हमारे लोगों को इंडियन नेवी ने बचाया, यकीन करते हैं? आप कह रहे हो किसी अथेंटिक बात ही कर रहे होंगे, वैसे तो नहीं ना कर रहे हैं। तो यकीन नहीं ना होता। गाइस देखें इन लोगों के दिमाग को किस तरह से हमारी मीडिया ने, पॉलिटिशियन ने घुमा कर रख दिया हुआ कि कोई बहुत सारी, ये तो कुछ भी नहीं है सर, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं लेकिन हमारे तक पहुंचती नहीं है जी। उनकी जो, हालांकि देखा जाए अवाम में जो है हमारा इतना वो नहीं है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ बोलें। ये हमें उकसाया जाता है कि इंडिया ऐसे, पाकिस्तान ऐसे। उधर भी अवाम हमारी इसी तरह है जिस तरह हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे हमसाए हैं। हालांकि हमें अपने हमसायों से, हमें दीन यही समझाता है, सिखाता है कि आप अपने हमसायों से मोहब्बत करें। ये एक बरादराना मुल्क है और उनके साथ हमें नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन ये ना उन्होंने जो रेस्क्यू किया हमारे मुसलमान भाइयों को, हम जो है ना नेगेटिव शेयर करते रहते हैं मीडिया पे भी और जगहों पे भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टक हो गए थे, तो हमारी गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प मांगी, हमारी गवर्नमेंट तो उनकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो यूक्रेन से जो है वो रेस्क्यू किया था। उन्होंने पहले भी ये अपने दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। बिल्कुल,
जैसे कि कोई नेगेटिव काम होता है तो वो इंडिया में जो है ना हम जो है ना बहुत जो है ना सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं और हर कोई जो है ना नेगेटिव बातें शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं अगर इंडिया तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए। पर आपने सुनी होगी 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है इंडियन नेवी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वे ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। रिसेंटली जैसे आप इस मामले को जोड़ रहे हैं, मैं इस मामले को अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हुआ था, तो उसमें भी हमारे कुछ नाम नहीं याद, दानश्वरों ने जी बड़ा रोला मचाया था कि जी इंडिया ने जितनी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी ज़ाया चली गई। अच्छा, ठीक है। हालांकि उनका उस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी तो उसकी आउटपुट उन्होंने ले ली होनी है। और वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आजकल कोई किसी का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जितने भी मुल्क हैं वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मूव कर जाता है। कोई ये मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, ये मुस्लिम उम्मा, ये लोगों को शायद बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट है, ये ईरान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया से? और बहुत से कंट्रीज, अफगानिस्तान जिसमें शरीफ निजाम है, तो वो अपने इंडिया के साथ रिलेशन चाइना के साथ बेहतर कर रहा है। बहुत सारी इंटरेस्ट की होती है और इसको मॉडर्न जमान में हम डिप्लोमेसी कह देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वही एक सिलसिला चल रहा है। अब अगर उन्होंने जान बचाई है, मेरे सुनने में आया कि पहले पाकिस्तान के लोगों ने भी कुछ जान बचाई थी, तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर बॉर्डर के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर हो जाए ना, तो हमारा कम से कम इतना हो जाएगा कि जैसे वो एक दूसरे के सलाम लेने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये बात देखें, न्यूज़ पे कहीं पे आ गई, थोड़ी बहुत कहीं पे मतलब ऐसे डिस्कस कर ली गई। पब्लिक में जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, पब्लिक को नहीं बताया जाएगा कि भाई वो लोग उस तरीके से, आप जिस कंसेप्ट बनाया गया दुश्मन है, दुश्मनी वाला वो सिस्टम नहीं है, पब्लिक में ये बात कैसे आएगी? दूसरे नंबर पे क्या कहना चाहेंगे इंडिया की डिप्लोमेसी के हवाले से, चाहे वो चाइना के साथ हो जो कि उनके आपस में लगती है, चाहे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान को तो वो इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। और ये आजकल के वक्त की ज़रूरत भी है। आजकल दुनिया का जितने मर्जी दो दुश्मन मुल्क है, लेकिन अगर उनकी आपस में ट्रेड हो रही है तो उन दोनों मुल्कों को आपस में फायदा है। ठीक है। और अगर आप ट्रेड नहीं करे तो इसका मतलब है कि आपके दुश्मनों को फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है? प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है। इंडियन नेवी का जो उन्होंने प्रोफेशनल वे में आके हेल्प की है। ठीक है। और अगर पाकिस्तान के, अगर कल को पाकिस्तान की नेवी अगर इस हालात देखती है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे, क्योंकि जो आम पब्लिक है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना किसी मामले के अंदर। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जबरदस्त। ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इंतहा पसंद है। इंतहा पसंद उधर भी पाए जाते हैं, इंतहा पसंद इधर भी पाए जाते हैं। इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो, जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस ताड़ साहब? चिकमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चीमा साहब, लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर, मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे। मजदूर जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक एतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी, उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।